जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, चुनाव आयोग ने और हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने राजीव कुमार अग्रवाल जी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जैसे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के लिए के रूप में जो निर्णय लिए, अब उसमें एक बहुत ज्यादा गुत्थी उलझ गई है और जिसपे अभी तक डिस्कशन नहीं हुआ। मुझे लगता है पूरे देश का ध्यान इस विषय पे आना चाहिए और इस पे सबको विचार करना चाहिए, क्योंकि एक आरटीआई में एक प्रश्न पूछा गया कि माननीय मोदी जी का सिटीजन सर्टिफिकेट कहां है, तो उसमें जवाब मिला कि सिटीजन सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन बाय बर्थ ही इज ए इंडियन। तो बाय बर्थ तो हिंदुस्तान के जितने लोग हैं उसमें 99.9% लोग बाय बर्थ इंडियंस हैं। फिर उसमें सर्टिफिकेट्स की क्या आवश्यकता है और बाकी चीजों की क्या आवश्यकता है। चलिए, जो असली मुद्दा है जिसपे आज मैं सबसे ज्यादा चिंतित हूं और सबसे ज्यादा व्यथित हूं, वो ये है, ये कानून में लिखा हुआ है और कानून सम्मत है कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को सिद्ध करने का अधिकार गृह मंत्रालय के पास है, चुनाव आयोग के पास नहीं है। अब सवाल यह है कि हर वो आदमी वोटर लिस्ट में आ सकता है, वोट डाल सकता है जो भारतीय नागरिक हो, यह दूसरा सिद्धांत है। तो चुनाव आयोग अगर यह कहता है कि जिनके पास आधार कार्ड है और जो आधार कार्ड सरकार ने ही बनाए हैं वो फर्जी बन गए हैं, तो यह गलती किसकी है? ये सरकार की है। 11 साल सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है। अगर फर्जी राशन कार्ड बन गए हैं क्योंकि उसको भी सूची में शामिल नहीं किया गया है, गलती किसकी है? केंद्र सरकार की है। 11 साल में आप ये नहीं पता चला पाए कि आधार कार्ड गलत बन गए और इलेक्शन के 3 महीने पहले आपने उसमें पुनर्निरीक्षण करने का और दोनों चीजों को बाहर कर दिया। अब सवाल यह है कि हर भारतीय को अधिकार है कि वोट दे। अगर बिहार के अंदर जैसी आशा लग रही है, करीब 1.5 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो मतदाता सूची से वापस बाहर हो जाएंगे, और मतदाता सूची से बाहर इसलिए हो जाएंगे कि वो अपनी इंडियन सिटीजनशिप को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो अगर वो अपनी इंडियन सिटीजनशिप को सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो चुनाव होने के बाद क्या? जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सरकार उनको, क्योंकि वो भारतीय नागरिक सिद्ध नहीं कर पाई इसीलिए वोटर लिस्ट में नहीं आए, तो उन्हें बे ऑफ बंगाल में फेंकेगी या बांग्लादेश फेंकेगी या जेल के अंदर डालेगी, करेगी क्या उनके साथ? और यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अगर एक, देखिए दुनिया की सबसे बड़ी गाली क्या है कि किसी को कहा जाए कि यू आर एंटी नेशनल, यू आर नॉट इंडियन। भाई, भारतीयता और भारत में पैदा होना और भारत की संतान होना एक गर्व का विषय है, और अगर किसी से भी ये कहा जाए कि आप भारतीय नहीं हैं और आप सिद्ध नहीं कर पाए कि आप भारतीय हैं, तो अगर आप वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं डालेंगे तो मुझे क्या देश से निकाल देंगे, देश से समुद्र में फेंक देंगे? मेरे साथ आप करेंगे क्या? और जो आपने लगातार इतने सालों से मुझे वोट देने का अधिकार दिया और उस वोटर आईडी कार्ड के बेसिस से मेरी देश की नागरिकता सिद्ध हुई, क्या वो फर्जी थी? क्या जितने आज तक चुनाव हुए हैं वो सारे फर्जी हुए हैं? क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है, 2003 में भी ऐसा नहीं हुआ था कि ऐसे दस्तावेज मांगे गए जिसके आधार पे किसी की नागरिकता चली जाए। नागरिकता लेने का अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है, लेकिन क्योंकि वोटर लिस्ट में केवल भारतीय नागरिकों का नाम आ सकता है और अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट से निकलता है, इसका माने चुनाव आयोग उनकी नागरिकता को असंवैधानिक बता रहा है और उन्हें भारतीय नागरिक नहीं बता रहा है। और ये सारे के सारे लोग, ज्यादातर लोग सवर्ण जाति के तो नहीं होंगे, पढ़े लिखे तो नहीं होंगे, पैसे वाले तो नहीं होंगे। ये कौन होंगे? ये वो लोग हैं जो दूसरे राज्यों में श्रमिक के रूप में काम करने गए हैं। आज में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि दलित जात के हैं, अति पिछड़े जात के हैं, पिछड़ी जाति के हैं। तो अगर ये लोगों का नाम वोटर लिस्ट से गिर जाएगा, हट जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि क्या इन्हें बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया जाएगा, इन्हें जेलों के अंदर डाल दिया जाएगा? और ये मेरे ख्याल से बिहार की जनता को ये सोचना चाहिए
कि आपने दबाव डाल के अगर चुनाव आयोग को ये करने में बाध्य नहीं किया कि वो वोटर आईडी कार्ड को, राशन कार्ड को और आधार कार्ड को इंक्लूड न कर, भाई जिन्होंने गलत आधार कार्ड बना लिए उनको आइडेंटिफाई कीजिए और उनको उनकी नागरिकता छीन लीजिए। लेकिन आधार कार्ड आपने बनाया, वोटर आईडी कार्ड आपने बनाया, राशन कार्ड आपने बनाया, 5 किलो अनाज उसके आधार पे दिया, सरकारी सुविधाओं का लाभ दिया। अब इलेक्शन के 3 महीने पहले आप कह रहे हैं कि आप भारतीय नागरिक नहीं है, और क्योंकि आप भारतीय नागरिक नहीं है इसलिए आपको वोट देने का अधिकार नहीं है। और ये आप केवल ये कह रहे हैं कि साहब बिहार के अंदर नहीं होगा, ये तो पूरे देश के अंदर होगा, ये तो बंगाल के अंदर भी होगा, ये तो हर प्रदेश के अंदर होगा। इसका मतलब यह है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने और उसके पहले राजीव कुमार अग्रवाल जी ने आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसको असंवैधानिक बता दिया है। तो इसका मतलब है क्या कि इस चुनाव के बाद अगर ये रिट पिटीशन फाइल होगी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स में कि जो 2024 का लोकसभा का चुनाव है उसको निरस्त किया जाए क्योंकि वो गलत वोटर लिस्ट के आधार पे हुआ है, तो क्या इससे देश के अंदर एक संवैधानिक संकट नहीं पैदा हो जाएगा कि अगर बिहार के अंदर 8 करोड़ वोटर्स में से 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग ऐसे मिलेंगे जो अपनी भारतीय नागरिकता को सिद्ध नहीं कर पाएंगे इसलिए उनका वोटर लिस्ट से नाम चला जाएगा, तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर तो इसका मतलब करीब 10 करोड़ लोग ऐसे होंगे। तो ये 10 करोड़ लोगों का हश्र क्या होने वाला है। मेरे ख्याल से जो लोग ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि जो भारतीय नागरिक नहीं है उनको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वो भारत में उन्होंने जन्म लिया है, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी यहां पे रही है, लेकिन उनकी गलती केवल ये है क्योंकि वो अनपढ़ हैं, क्योंकि वो गरीब हैं, इसलिए उनके पास वो कागज नहीं है जो चुनाव आयोग चाह रहा है, और उसमें आधार कार्ड को, राशन कार्ड को, वोटर आईडी कार्ड को नहीं मान रहा है जिसको मानना चाहिए, और जो सरकारी विभागों द्वारा बनाए गए हैं जिसके आधार पर उनको 5 किलो अनाज मिला है। इसका माने सरकार की गलती का नुकसान ये बिहार के 1 करोड़ लोग और पूरे हिंदुस्तान के 7-8 करोड़ लोग क्यों भुगते हैं। तो मेरे ख्याल से विपक्षी दलों को, राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को, अखिलेश यादव को, ममता बनर्जी को यह पूछना चाहिए कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से निकलेंगे वो अगर भारतीय नागरिक नहीं होंगे तो उनको कितने दिनों के अंदर क्या दंड मिलेगा, यह भी भारत सरकार बताए। और इसके बाद यह भी हमें बताए कि क्या सरकारी विभाग जिन्होंने ये गलत दस्तावेज और फर्जी दस्तावेज दे दिए गए जिससे देश के लाखों करोड़ों रुपए का अनाज इन लोगों को बट गया, जो वास्तविकता में दोषी नहीं है, वो भारतीय नागरिक हैं, दे बिलोंग टू इंडिया, दे आर इंडियन नेशनल्स, एवरीबॉडी नोज उनके, लेकिन केवल इसलिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स हैं उनको ही केवल वोटर लिस्ट में डाला जाए और जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स नहीं है उनको निकाल दिया जाए, इसीलिए डिस्क्रिप्शन भी दे दिया गया है बीएलओ एएलओ को कि वो जिसे चाहे बिना कागज के इंक्लूड कर लें और जिसे चाहे कागज के साथ बाहर कर दें। इसका माने गुत्थी बहुत ज्यादा उलझ गई है, चुनाव आयोग ने उलझा दी है, भारत सरकार के एक विभाग चुनाव आयोग ने उलझा दी है, और इससे निकलने का रास्ता मात्र एक है जो हमारे देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड को, वोटर आईडी कार्ड को और राशन कार्ड को पहचान पत्र माना जाए, उसके आधार पे किसी को भी वोटर लिस्ट जिनके पास ये कागजात हैं, जो 99% लोगों के पास हैं, उनको वोटर लिस्ट में जोड़ा जाए, उनकी नागरिकता मानी जाए। और अगर आप सघन अभियान चलाना चाहते हैं तो जिनके पास डुप्लीकेट आधार कार्ड हैं या लोग जो मौजूद नहीं है उनके आधार कार्ड बन गए, उनको केवल निरस्त करें, उन्हें वोटर आईडी कार्ड से बाहर करें। लेकिन अगर इस प्रक्रिया में देश के 80% दलित, अति पिछड़े और ओबीसीज के नाम कटते हैं, हिंदुओं के नाम कटते हैं, तो ये जो प्रक्रिया चुनाव आयोग चला रहा है इसको एंटी दलित, एंटी ओबीसी मनुवाद का प्रतीक माना जाएगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।